इंटरनेशनल यूथ डे होता है ना, सारे शास्त्रों को ये पहचानते हैं रामकृष्ण मिशन की इन्होंने स्थापना करी। बचपन से इनकी कहानियां शुरू करते चलो। बचपन में इनके घर के आंगन में एक चंपा का पेड़ हुआ करता था। उस चंपा के पेड़ की टहनी थोड़ी सी कमजोर होती है, तो फिर ये उस पर चढ़ा करते थे, लटकता करे थे, तो फिर समझाते थे, फिर मानते नहीं थे। सारे दोस्त इनके आकर वहां पर लटका करते थे। तो फिर एक दिन इनके पिता ने सोचा कि चलो एक चाल चलता हूं। इन्होंने इनको और इनके सारे दोस्तों को इकट्ठा करा और क्या बताया कि इस चंपा के पेड़ में ना एक भूत पिशाच रहता है, और अगर तुमने उसकी डाली को तोड़ा वो तेरी गर्दन को मोड़ेगा, डाली को तोड़ेगा गर्दन मोड़ेगा। सारे बच्चे घबरा गए, ओह चंपा के पेड़ में भूत है, डाली को तोड़ेगा वो गर्दन को मोड़ेगा। सारे बच्चे भाग गए। नरेन यानी स्वामी विवेकानंद अगले दिन वापस जाकर उस पे लटकने लग गए। सारे बच्चों ने बोला तो डाली को तोड़ेगा भूत तेरी गर्दन को मोड़ेगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा इतने दिनों से खेल रहे थे, अगर भूत होता ना तो कब की हमारी गर्दन मोड़ चुका होता। और ऐसे करके इन्होंने सबका डर दूर कर दिया। इनके खुद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। एक दिन रामकृष्ण परमहंस ने इनको और इन सारे शिष्यों को कहा कि कल तुम अपने घर से एक एक मुट्ठी चावल चोरी करके लाना। तो फिर सारे बच्चे घर चले गए। अगले दिन सारे बच्चे कोई देखे ना चावल चोरी करके लाए। उन्होंने ये शर्त रखी थी कि कोई देख ना ले, चोरी करके आना चावल। तो फिर स्वामी विवेकानंद खाली हाथ आ गए। उन्होंने पूछा कि तुम खाली क्यों आए स्वामी विवेकानंद? तो फिर उन्होंने कहा कि गुरुजी, टीचर जी, आपने ये कहा था कि चोरी तब करना तब जब कोई देखे ना, परंतु मैं तो देख रहा था कि भगवान मुझे हर तरफ से, हर जगह से देख रहे हैं। जब इनके पिता का देहांत हुआ था तब इनका फाइनेंशियल बैकबोन इनके घर का पूरी तरीके से टूट चुका था। पूरी गरीबी में डूब चुके थे। ये घर में खाने के लिए कुछ बचता नहीं था। परंतु कुछ दिन जब घर में खाने के लिए बहुत कम होता था तब ये घर आकर झूठ बोला करते थे कि मम्मी आज तो मैं आज से भोज में गया था, आहा वाह क्या पकवान खिलाया, मजे आ गए। और कहते थे कि ये खाना आप खा लो। और ऐसे ऐसे करके बहुत दिनों तक खाना नहीं खाया करते थे। और ये सोचते थे कि मुझे सबकी सेवा करनी है। एक दिन ये अपने कमरे में बेहोश रहे। सारे लोगों ने कहा कि ओ उठाओ उठाओ, पानी फेंका उसका, हिलते हुए खड़े हुए, और पूछा क्या हुआ। तब पता चला कि ये 3 रात से पढ़े जा रहे थे किताबें, और थोड़े से अनकॉन्शियस हो गए थे। मतलब 3 रात से पढ़े जा रहे, भूख और प्यास के चक्कर में ये बेहोश हो गए थे कमरे में। इतना फोकस, दिन का पता ही नहीं चला। और इन्होंने कहा मुझे तो खाना याद ही नहीं आया। तो एक दिन इनकी माँ ने ना इनकी माँ सब्जी काट रही थी। तो फिर माँ ने इनसे कहा कि मुझे चाकू पकड़वाना। वहां पड़ा था, एक टेबल पे कहीं पड़ा था। तो फिर उन्होंने चाकू उठाया और चाकू के जहां धार होती है ना वहां से खुद पकड़ा, और जहां पर पकड़ना होता है वो अपनी माँ की तरफ करके माँ को चाकू दिया। ऐसे ही हमें करना चाहिए। जैसे अगर आपने किसी से पावर बैंक लिया उसे चार्ज करके दो, जैसे आपने किसी से स्कूटी ली तो उसे का फ्यूल भर के दो, और जैसे चाकू, सीजर्स, इन सब की नुकीली चीजों से खुद पकड़ के पकड़ने वाली चीज से दूसरों को दो। ये अच्छी आदतें होती है। ये जब आगे चल के इंडिया से शिकागो गए अमेरिका के, तब वहां पर एक लाइब्रेरी जाया करते थे। तो फिर वहां पर ये सुबह किताब बोरो करते थे, शाम को वापस कर देते, सुबह किताब बोरो करते थे, शाम को वापस कर देते, सुबह किताब बोरो कर देते, शाम को वापस कर देते। लाइब्रेरियन हो गए परेशान। उसने पूछा अरे तुम इंडियन पागल हो क्या, सुबह किताब बोरो करते, शाम को वापस कर देते हो, इतनी मोटी किताब होती है, तुम पढ़ना है तो नहीं, फिर परेशान क्यों करते हो। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं पढ़ लेता इतनी मोटी किताब,
ले लिया, महीने की 30 किताबें उठाई और कहा कि चलो मैं इसमें से कुछ पूछती हूँ तुम्हें। तो फिर स्वामी विवेकानंद ने ना केवल उसका आंसर बताया बल्कि ये भी बताया कि आप 392 पेज से 184 पेज से 384 पेज में से इस पैराग्राफ का क्वेश्चन पूछ रही है और इसका आंसर इस पैराग्राफ में इस जगह लिखा है। ऐसी फोटोग्राफिक मेमोरी और पूरा पैराग्राफ ही सुना दिया। तो एक दिन एक अंग्रेज ने स्वामी विवेकानंद से पूछा कि why don't you wear proper clothes? तुम अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहनते एक जेंटलमैन की तरह? Why don't you wear clothes like a gentleman? तो फिर स्वामी विवेकानंद ने आंसर दिया कि आपके कल्चर में टेलर दर्जी आपको जेंटलमैन बनाता है, परंतु हमारे भारत के कल्चर में हमारा कैरेक्टर हमको जेंटलमैन बनाता है, क्योंकि ये कैरेक्टर के बहुत ज्यादा पक्के थे। तो फिर एक और कहानी सुना तो बहुत मजा आएंगे, बहुत सारे कहानियां सुनाऊंगा। तो फिर एक दिन वहां पर एक यूनिवर्सिटी में ये पढ़ा करते थे, वहां के कैफेटेरिया में ये जाकर बैठ गए और उसी टेबल पे उसके सामने ही इनका प्रोफेसर बैठा था। वो प्रोफेसर इनसे बहुत चिढ़ा करता था। प्रोफेसर ने स्वामी विवेकानंद को चिढ़ाते हुए कहा कि पिग्स डोंट सिट नेक्स्ट टू स्वॉर्ड, मतलब सुअर हंस के पास नहीं बैठा करते। स्वामी जी ने कहा कि सुअर हंस के पास नहीं बैठा करते। तो फिर कोई बात नहीं, मैं उड़ जाता हूँ। अरे मतलब आप अगर कहानी नहीं समझे तो फिर स्वामी जी ने उसको प्रोफेसर को सुअर बता दिया और खुद को स्वॉर्ड बता दिया और कहते मैं चले जाता उड़ के। सारे बच्चे हंसने लगे। तो ये प्रोफेसर ने कहा अब अभी बताता हूँ, क्लास में बताता हूँ। तो ये क्लास में आ गए। प्रोफेसर ने स्वामी विवेकानंद को उठाया, खड़ा करवाया और पूछा कि अगर बाजार में मिलेंगे 2 थैले, एक में धन एक में बुद्धि, स्वामी जी तो बताओ कौन सा थैला उठाओगे? स्वामी विवेकानंद ने कहा मैं धन का थैला उठा दूंगा। तो फिर प्रोफेसर ने कहा हाँ मेरे को पता था, तो यही उठाएगा। स्वामी ने कहा कि आप कौन सा थैला उठाते हैं प्रोफेसर जी? तो फिर उन्होंने कहा कि मैं बुद्धि का थैला उठाऊंगा, बुद्धि जरूरी है। तो फिर स्वामी ने कहा कि ठीक बात है, जिसके पास जो नहीं है वो ही तो उठाएगा। इतनी गंदी बेइज्जती कर दी, सारे क्लास के बच्चे हंसने लगे। और फिर प्रोफेसर ने कहा कि अभी टेस्ट ले, तो टेस्ट देता हूं तेरे से। तो फिर टेस्ट लिया सभी बच्चों ने अच्छा टेस्ट दिया। स्वामी विवेकानंद ने कोई शीटें भर दी, बढ़िया सा टेस्ट दिया। और फिर जब सारी शीटें प्रोफेसर के पास गई, स्वामी विवेकानंद की शीटें नहीं देखी, सीधा लास्ट में जाकर लास्ट पे सीधा नीचे लिखकर दिया इडियट लिखकर दे दिया स्वामी को। और फिर उन्होंने चेक करा कि लास्ट में सर ने इडियट लिख दिया है और चेक भी नहीं करा है। तो फिर वो वापस गए प्रोफेसर के पास और प्रोफेसर से कहा कि प्रोफेसर साहब, गुरुजी आपने साइन करके अपना नाम तो लिख दिया पर मुझे मार्क्स दिया ही नहीं, मतलब इडियट उनको अपना नाम बता दिया। इतने इंटेलिजेंट, टिट फॉर टैट करने वाले, क्योंकि उस टाइम अंग्रेज भारतीयों से चिढ़ा करते थे। ये कहा करते थे कि अगर आप खुद को कमजोर मानोगे तो फिर आप कमजोर हो जाओगे, लेकिन अगर आप खुद को शक्तिशाली मांगोगे तो फिर आप शक्तिशाली हो जाओगे, ऐसा इनका मानना था। तो एक दिन ये ट्रेन में सफर कर रहे थे, तो फिर ट्रेन के सामने दो बेड जैसे होते हैं, एक में अंग्रेज था, एक में ये स्वामी विवेकानंद की सीट बुक थी। तो वे स्वामी विवेकानंद बेड पर बैठे थे और उनको नींद लग गई, वो सो गए। तो फिर अंग्रेज उस टाइम चिढ़ता था स्वामी से। अंग्रेज ने स्वामी के जूते उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिए ट्रेन के। तो फिर स्वामी विवेकानंद ने हल्की सी आंख खोलकर देख लिया ये सारा मंजर और कुछ कहा नहीं। उस अंग्रेज ने भी देख लिया कि हाँ देखा इसने, और सोचा कि यार इसको अंग्रेजी नहीं आती होगी या फिर मेरे से डर गया है, इसलिए इसकी हिम्मत नहीं है मेरे सामने बोलने की। थोड़ी देर में अंग्रेज की भी नींद लग गई। स्वामी जी उठे और स्वामी जी ने उसके हैट और कोट उठाकर सीधा खिड़की में बाहर फेंक दिया। थोड़ी देर बाद अंग्रेज उठ गया और ढूंढने लगा मेरा हैट कोट खाए। स्वामी जी से पूछा कि
आपने मेरा हेड कोट देखा है? स्वामी जी ने कहा कि हाँ मैंने देखा, वो मेरे जूते ढूंढने गए हैं। ऐसा कहते हैं ना ये कि कोई इनके सामने झगड़ने की भी सोचता ही नहीं है। तो फिर एक दिन ये दूसरे ट्रेन में बैठे थे, तो फिर कुछ लड़की आई और सोची कि ऑरेंज कपड़ों में एक साधु बैठा है, चलो इसे बेवकूफ बनाते हैं। और उस टाइम स्वामी विवेकानंद ने सुंदर सी बढ़िया सी घड़ी पहनी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि हमारे अपनी घड़ी उतार कर दे दे, वरना हम यही शोर मचा देंगे कि तू हमें छेड़ रहा था। स्वामी जी कुछ नहीं बोले, वापस ये लाइन रिपीट करी, वापस रिपीट करी। स्वामी जी ने कहा अच्छा, इन्होंने सोचा कि अच्छा सुन नहीं पाता, गूंगा बहरा है, पर लिख कर पढ़ लेता है। तो फिर उन्होंने एक पर्ची पर लिख कर दे दिया कि अपनी घड़ी उतार कर दे दो, वरना हम ये शोर मचा देंगे कि तुम हमें छेड़ रहे थे, हमारी इज्जत पे हाथ उठाए थे। तो फिर पर्ची उठाकर दे दी स्वामी को। स्वामी जी ने पर्ची उठाकर जेब में रखी और कहा कि अब बुला लो पुलिस को, अब संभाल लूंगा। एक दिन ये और इनका दोस्त शिप पर एक बार सफर कर रहे थे, तो फिर शिप का जो कैप्टन होता है उनसे स्वामी ने पूछा कि आप अखबार पढ़ नहीं रहे थोड़ी देर से, तो फिर हम पढ़ ले। कैप्टन ने कहा कि पढ़ लो, लेकिन मुझे वापस चाहिए क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं अभी तक। स्वामी जी अखबार लेकर चले गए और पढ़ने लगे। झट से 15 मिनट में अखबार पढ़ दिया। और फिर उनके दोस्त ने भी बोला कि मैं भी पढ़ लूं क्या अखबार, तो स्वामी जी ने उसको भी दे दिया और वो भी पढ़ने लगा। समुद्र में था, तो फिर बहुत तेज हवा चल रही थी और फिर अखबार छूट कर चला गया, समुद्र के अंदर गिर गया। कैप्टन को आया बहुत गुस्सा। कैप्टन ने बोला कि अरे पागल स्वामी, तुमने मेरा अखबार उठाकर समुद्र में फेंक दिया। स्वामी ने कहा कि नाराज मत होइए। क्यों ना नाराज हो, मेरा अखबार छूट गया। अरे नाराज मत होइए, कुछ कॉपी पेन है। तो ये कॉपी पेन मंगवाया गया और फिर उसमें स्वामी जी लिखने लगे। कैप्टन खुंदक खा रहा था, स्वामी जी लिख रहे, कैप्टन खुंदक खा रहा था, स्वामी जी लिखे जा रहे, कैप्टन खुंदक खा रहा था। और फिर आधे घंटे में एक बुक कैप्टन को पकड़ा दी और कहा कि ये लो जी न्यूज़पेपर आपका। स्वामी जी ने वर्ड टू वर्ड पूरा अखबार छाप दिया उस बुक के अंदर। कैप्टन ने उस शिप से जब उतरा तब चेक करा कि सही है ना। स्वामी जी ने डिट्टो पूरा वर्ड टू वर्ड अखबार छाप दिया। एक शिकागो में कॉन्फ्रेंस थी 1893 में, तो फिर जब इनको इनवाइट करा गया उस धर्म संवाद के लिए, तो फिर उसका ड्रेस कोड था फॉर्मल सूट टाई शर्ट। परंतु ये तो भगवा वस्त्र में रहते हैं, धोती कुर्ते में, ये तो ऐसे धोती कुर्ते में ही पहुंच गए। अंग्रेजों ने कहा अरे कहा था सूट टाई शर्ट में आना है, तो फिर आए क्यों नहीं? स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं तो ऐसे आता हूँ, मुस्कुरा दिए। तो फिर इनका नंबर था बोलने के लिए सबसे पहले बोलना था इनको, लेकिन इनका नंबर लास्ट में कर दिया ताकि ये सबसे लास्ट में बोले। और 2 मिनट दिए सिर्फ बोलने के लिए, 10 मिनट थे सबके लिए बोलने के लिए, पर इनको सिर्फ 2 मिनट दिए गए। और जब लास्ट के 2 मिनट में खड़े हुए, आसपास देखा, तैयार हुए और उस एक शिकागो की स्पीच दी। वो शिकागो की स्पीच जिसको सुनते ही लोगों ने खड़खड़ाहट से तालियां बजाने लग गए। लोग तालियां बजाते फिर सन्नाटा हो जाता, तालियां बजाते सन्नाटा होता, तालियां बजाते सन्नाटा होता। ये बोलते गए 2 मिनट दे दे बोलने के लिए, 2 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 15 मिनट नहीं, आधा घंटा नहीं, 1 घंटा नहीं, 1.5 घंटे तक वह स्टेज पे खड़े होकर बोलते गए। लोग सुनते गए और जब इनकी स्पीच एंड हुई तो लोगों ने, वो पूरा स्टेडियम 8000 लोगों ने खड़खड़ाहट से तालियां बजाने लग गए। तो फिर न्यूयॉर्क हेराल्ड ने कहा कि वो उस टाइम का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर था यूएसए का, उसने कहा कि इनके सुनने पर लगता है कि वो देश जिसमें इतने बुद्धिमान लोग, इतने इंटेलिजेंट लोग रहते हैं, उसमें क्रिश्चियन मिशनरी का भेजना मूर्खतापूर्ण होगा।
इस लेक्चर के बाद ये इतने पॉपुलर हो गए कि लोग इनको अपने घर में इनवाइट करने लग गए। तो फिर ऐसे ही एक अमेरिका के सबसे रईस इंसान ने अपने घर पे इनको इनवाइट करा और सोचा कि थोड़ा सा चर्चा हो जाए इनके साथ। तो जब चर्चा ये सब हो गई, ब्ला ब्ला हो गया, तब इनको एक रूम दिया गया, एक आलीशान सा गद्देदार मुलायम सा बेड, और कहा कि आप यहाँ विश्राम कीजिए स्वामी जी। स्वामी जी गए, बेड को छुआ, देखा सब कुछ, और उस बेड पे बैठ गए और सोचा कि अभी भी भारत में मेरी माँ जमीन पर सो रही होगी, मैं भारत में लोग कम से कम 25 करोड़ भारतीय आज भी जमीन पे सो रहे होंगे, बड़ी एक्सट्रीम कंडीशंस पे, जिनके पास ना पंखा है और बिना खाए सोते हैं। तो फिर उस दिन वो जमीन पर ही सोए, और उसके बाद इन्होंने किसी का भी इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं करा। तो ऐसे एक बार ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने इनको इनवाइट करा लंच के लिए, और सोचे कि थोड़ा सा इनके साथ भी चर्चा हो जाए। तो फिर ये गए, ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर अपना मस्त चूरी खाटे से खा रहा था, तो और स्वामी जी ने चूरी काटे अलग करे और हाथों से खाने लगे। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर को बहुत फील हो गया। उसने स्वामी जी से पूछा कि आप इंडियंस अभी भी इतने मॉडर्न एनवायरनमेंट के अंदर अभी भी चूरे खाटे से, मतलब हाथों से खाते हैं, ये क्या तरीका हुआ? स्वामी जी ने कहा कि आप के जो ये चूरी काटे हैं ना, ये सारे झूठे हो चुके हैं, क्योंकि इस चूरी काटे से पहले भी किसी ने खाया होगा, है ना, और परंतु मेरा हाथ सिर्फ मेरे मुंह में जाता है, वो कि दुनिया के मुंह में नहीं जाता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वामी जी के बारे में कहा करते थे कि स्वामी जी इतने महान और गहन थे कि अगर वो जिंदा होते तो फिर मैं उनके चरणों में रहता। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहा करते थे। एक दिन एक अंग्रेज ने बहुत सारी किताबों के एक पहाड़ इकट्ठा करा, सबसे नीचे भगवद गीता रखी और सबसे ऊपर बाइबल रखी, और स्वामी जी को अपने घर बुलाया और स्वामी जी को कहा कि देखो मैं इतनी सारी किताबें पढ़ता हूँ, और कहा कि देखो मैंने सही लगाई है ना ये सारी किताबें। स्वामी जी ने कहा कि हाँ बढ़िया लगाई है किताबें। अंग्रेज सोचे कि इन्होंने बुरा कैसे नहीं माने, ये भगवद गीता तो सबसे नीचे है। उसी टाइम स्वामी जी हंसते हुए कहे कि आपने भगवद गीता को सबसे नीचे रखकर सबसे अच्छा काम करा, क्योंकि वह फाउंडेशन है सारी किताबों की, उनसे ही सारी किताबें उत्पन्न हुई है। एक दिन ये एक यूनिवर्सिटी के बाहर कुछ लड़कों के साथ बातें कर रहे थे, और एक लड़की इन्हें दूर से घूर रही थी। स्वामी जी ने देख लिया कि हाँ घूर रही है, पर वो अपनी बातों में मस्त रहे। जब लड़के चले गए तो फिर स्वामी जी लड़की के पास गए और प्रणाम किया। लड़की ने बोला कि स्वामी जी मुझे एक आपके जैसा बच्चा चाहिए। स्वामी जी ने कहा कि बच्चा चाहिए? उसने कहा हाँ बच्चा चाहिए, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो फिर स्वामी जी ने कहा कि शादी के बिना भी बच्चा हो सकता है। लड़की हैरान हो गई। स्वामी जी ने कहा कि आप मुझे अपना बेटा स्वीकार कर लीजिए, मैं आपको अपनी माँ स्वीकार कर लेता हूँ। लड़की बहुत हैरान हो गई, और उसी दिन से इन्होंने उस लड़की को अपनी माँ के रूप में देखा। और एक दिन ये एक कई राजाओं के वहां गए थे, वहां पर नाच गाना सब चल रहा था लड़कियों का। तो फिर सब अपने नाच रहे थे बढ़िया से, और फिर ये कमरे से बाहर चले गए। बहुत गुस्सा आया इन्हें। जब पूछा कि आप कमरे से बाहर क्यों गए, तो फिर इन्होंने कहा कि एक लड़की को देखना अपने नाच गाने के लिए ये मेरे संस्कार नहीं हुए। इतना इज्जत करते थे महिलाओं का। इन्होंने अपने आश्रम में एक रूल बना रखा था कि कोई भी महिला स्त्री वहां पर एंट्री नहीं कर सकती, या लड़के भी कोई एंट्री नहीं कर सकते। वहां पर लड़के ही रह सकते हैं। तो फिर एक दिन ये आई थिंक इट वाज 1902 जून का महीना था, ये बहुत 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 ज्यादा बीमार थे। तो फिर इनकी माँ उस आश्रम के अंदर आ गई जहाँ पर महिला नहीं आ सकती इनकी देखभाल के लिए। तो फिर स्वामी जी ने जैसे अपनी माँ को वहां देखा, स्वामी जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि मेरी माँ को यहाँ से ले जाओ। पर
उनकी माँ ने कहा कि मैं आपका ध्यान रखने आई हूं, परंतु उन्होंने कहा कि रूल इज रूल, सबके लिए बराबर रूल है। फिर उस दिन उनकी माँ भी वहां से चली गई और उसी दिन के 1 महीने बाद 31 बीमारियों के साथ, बहुत सारी बीमारियां, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, कैंसर, बड़ी सारी बीमारियों के साथ इनकी डेथ हो गई। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट कर देना, इस वीडियो को खुलकर शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ताकि उनको भी नॉलेज मिल सके। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की जानकारी मिले। तो फिर बाय, जय श्री राम।